Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study transverse stationary waves along a stretched string. याद रखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स का क्या मतलब है, ठीक है। वो हमने डिटेल में पढ़ा था और हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था कि स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स का क्या मतलब है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि when two identical waves are traveling along the same line in opposite direction, they superimpose each other and standing waves are formed, ठीक है। आज हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं एंड रिमेंबर दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ठीक है। ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता रहता है, नंबर वन। नंबर टू, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो बहुत ज़्यादा है। इस टॉपिक के एमसीक्यूज की कोई बाउंड्री नहीं है। सो मैनी एमसीक्यूज आर पॉसिबल रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ठीक है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो जो कल वाला कंसेप्ट था, जो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, ये स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स का क्या मतलब है, वो कंसेप्ट हम इधर अप्लाई करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर वन, when the string is plucked from its center या when the string is stretched from its center, ये हमने पढ़ा था। अब सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो हमारे पास अगर ये दो फिक्स्ड सपोर्ट्स हैं एंड लेट अस सपोज दिस इज अ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को अगर आप सेंटर से प्लग करें, सेंटर का मतलब है अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, आप इसको सेंटर से प्लग करें तो यू नो ये स्ट्रिंग नीचे आ जाती है। ड्यू टू इलास्टिसिटी इट डजंट स्टॉप, it is going back towards the mean position, and due to inertia it doesn't stop, it is going up, and therefore you will see that the string is vibrating in one loop। और ये भी हमने पढ़ा था कि एक लूप हमें क्यों नजर आता है, क्योंकि ये वाला इमेज रेटिना के ऊपर होता है कि ऊपर वाला इमेज आ जाते हैं, तो वी सी अ लूप। अब आप मुझे ये बताएं, what is the name of this point? Node. This is node number 1. This is node number 2. And what is this? Antinode. This is antinode number 1. और ये भी हमने पढ़ा था कि दो consecutive nodes के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 कहते हैं। एक नोड और एंटीनोड के दरमियान लैम्डा बाई 4। तो ये जो डिस्टेंस है, this distance, this is I'll call this lambda 1 by 2 is equal to h, ठीक है। This is lambda 1 by 2, lambda 1 by 2 is equal to h, सही है। lambda 1 का मतलब है कि the string is vibrating in one loop, therefore I'll write here lambda 1। तो देखिए, now I'll write it like this, lambda 1 by 2 is equal to L. So lambda 1 is equal to 2L। आप एक स्टेप को आराम से लिखें और देखें। This is equation number 1। शाबाश। आपको पता है velocity is F1 into lambda 1 is equal to F lambda। So I write V is equal to F1 lambda 1। F1 का मतलब है frequency when the string is vibrating in one loop, और lambda 1 का मतलब है wavelength when the string is vibrating in one loop। लेकिन इधर मैं V1 नहीं लिखता। Now you will see जब frequency बढ़ जाती है, अब आपको समझ आ जाएगी। देखिए, अगर नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो therefore velocity remains constant। तो I don't write here 1 or 2 or 3, okay, this should be V। So I'll write F1 is equal to V divided by lambda।
आप ऐसा करें कि पुट इक्वेशन नंबर 1 into लैम्डा 1 का ये वैल्यू इधर लिखो ए, तो F1 आ जाएगा तो V डिवाइडेड बाय 2L, दिस इज F1। शाबाश, दिस इज फ्रीक्वेंसी नंबर 1। This is the frequency when the string is vibrating in one loop। शाबाश। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, if you remember, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव बराबर है t मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइड बाय m अंडर द रूट ऑफ T का मतलब है टेंशन इन द स्ट्रिंग, L मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, M का मतलब है mass ऑफ द स्ट्रिंग। एंड रिमेंबर दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव अलोंग अ स्ट्रिंग या रोप या थ्रेड। यानी ये इक्वेशन आप साउंड वेव को अप्लाई नहीं कर सकते, लाइट वेव को अप्लाई नहीं कर सकते, वाटर वेव को अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी स्पेशलिटी ये है this is only applicable to the velocity of transverse waves which are set up in a row। तो अगर आप ऐसा करें, ये इक्वेशन नंबर 4 आप इधर लिखें तो याद रखिए ये जो फ्रीक्वेंसी F1 है this can also be written as 1/2L और वेलोसिटी की जगह देखो T multiplied by N divided by M, this is equation number 5। ठीक है, याद रखिए ये जो F1 है, इस F1 को लेटर ऑन हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस F1 को वी कॉल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मींस स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी। यानी व्हेन द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन वन लूप, when the string is vibrating in one loop, so this frequency is known as fundamental। fundamental means initial frequency, starting frequency, जो beginning frequency है, this is called fundamental frequency। F1 is fundamental frequency। और fundamental इसे इसी सेंस में कहते हैं कि we can express other frequencies in terms of this fundamental frequency, therefore this is called fundamental frequency। ठीक है, नाउ यू विल सी ऑनवर्ड। अच्छा ना ए दूसरा नंबर 2 है व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड या प्लक्ड फ्रॉम it's 1/4 पार्ट। अगर आप इसको 1/4 पार्ट से प्लग करें, और ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इसे हम 1/3 या 1/5 या 1/7 से प्लग नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें या एक लूप बनेगा या 2 या 3 या 4, हाफ पॉसिबल नहीं है। तो देखिए अगर आप ऐसा करें कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, लाइक दिस इज सेंटर, दिस इज अदर कीजिए 4 पार्ट्स के पार्ट 1 2 3 4 4 पार्ट्स में डिवाइड करें और 1/4 पार्ट से इसे प्लग करें। जब आप इसे 1/4 पार्ट से प्लग करें तो रिमेंबर इसमें 2 लूप्स बन जाते हैं, इसमें 2 लूप। ठीक है, ये है नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, एंड रिमेंबर दिस इज एंटी नोड नंबर 1 और दिस इज एंटी नोड नंबर 2। अब आप मुझे ये बताएं
N1 और N2 के दरमियान distance is lambda by 2. But I'll call this lambda 2 by 2 because now the string is vibrating into loops. So lambda 2 by 2. ठीक है? So देखिए कैलकुलेशन इस तरह होगा कि lambda 2 divided by 2 plus lambda 2 divided by 2 is equal to L. अगर आप इसका LCM ले लें तो 2, this is lambda 2 plus lambda 2 is equal to L. This will be 2 lambda 2 divided by 2 is equal to L. देखो ये 2 2 के साथ कैंसिल करो, ठीक है? तो हमारे पास आ जाएगा lambda 2 is equal to L. This is equation number 6. Now velocity बराबर है f2 lambda 2. So frequency will be equal to v divided by lambda 2. This is equation number 7. Equation number 6 को 7 में पुट करो. शाबाश. देखिए यहाँ पर मैंने V2 नहीं लिखा क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है. गौर से देखो इधर फ्रीक्वेंसी कम थी, एक लूप था, वेवलेंथ ज्यादा थी. देखिए ये पूरी लेंथ हाफ लैम्डा के बराबर था. अब आप देखिए दो लूप से फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई. अब देखिए वेवलेंथ कम, लैम्डा 2 by 2 लैम्डा 2. अब ये एक लैम्डा है, सेम लेंथ एक लैम्डा के बराबर है, तो वेवलेंथ कम हो गई. वहां पर वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है. So therefore velocity remains constant. ये आप इधर पुट करें. So I'll write here f2 is equal to v divided by L. ठीक है? अगर आप ऐसा करें कि इसको look at, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करो, 2 से डिवाइड भी करो, it doesn't matter. You can write it like this. 2 से मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो. ठीक है? अब आप मुझे ये बताएं what is v by 12? f1. v by 2l f1 के बराबर है. What is f1? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो आप ऐसा करें इक्वेशन 3 को 8 में पुट करें. शाबाश. होता इक्वेशन नंबर 3 in equation number 8. So I'll write f2 is equal to, this is 3f1. Equation number 9. 2f1. f2 is equal to 2f1. मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई. ठीक है? फ्रीक्वेंसी इज डबल हो गई. शाबाश. Now number 3. When the string is stretched या plucked from its 1/6 part. ठीक है? अगर आप इसको 1/6 part से pluck करें, number 3. When the string is plucked from its 1/6 part, तो कितने लूप्स बन जाएंगे? 3. Okay. देखो like this. It is the same string. Length remains constant. लेकिन अब इसमें कितने लूप बन जाते हैं? 3. देखिए 3 loops are there. ठीक है? So this is for example loop number 1. And this is loop number 2. This is number 3. ये है node number 1, node number 2, node number 3. This is number 4. This is anti-node number 1, anti-node number 2, anti-node number 3. अच्छा देखो, N1 और N2 के दरमियान डिस्टेंस इज lambda 3 by 2. This is also lambda 3 by 2 because now the string is vibrating into 3 loops. So I'll
put the index 3 here, okay? It is like this. Then we will write it as a. Now I will write lambda 3 divided by 2 plus lambda 3 divided by 2 plus lambda 3 divided by 2 is equal to L. इसका LCM ले लें या this is 3 lambda 3 by 2, लेकिन LCM ले लो तो lambda 3 plus lambda 3 plus lambda 3 is equal to L. So this will be 3 lambda 3 divided by 2 is equal to L. In other words, lambda 3 is equal to 2L divided by 3. Shabash. This is equation number 10. Again, velocity is equal to F3 lambda 3. So I will write F3 is equal to V divided by lambda 3. This is number 11, and put equation number 10 and 11. I get like this. F3 is equal to V divided by 2L divided by 3. Okay? ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा. So this will be F3 is equal to 3 and V divided by 2L. What is V by 2L? Fundamental. F1. देखिए this is F1. So F3 is 3F1. देखिए frequency is tripled. इसी तरह अगर आप इसको this is suppose equation number 12. अगर आप इसको generalize करें तो F4 will be 4F1 और F5 will be 5F1 and so on. तो अगर आप इसे generalize करें, I'll write it as, देखिए look at, I'll write Fn is equal to NF1. Okay? And this is a very important equation in case of stationary waves. This is equation number 30. Where n का मतलब है 1, 2, 3, 4 and so on. n का मतलब है नंबर ऑफ लूप्स. याद रखिए इस n का मतलब मोड भी है. मसलन आप n की जगह 1 लेके तो इसका मतलब है मोड नंबर 1. मोड नंबर 1 का मतलब है केस नंबर 1. यानी जब आप स्ट्रिंग को सेंटर से प्लग करें, n की जगह 2 पुट करें, इसका मतलब है मोड नंबर 2 यानी केस नंबर 2. जब आप इसको 1 ओवर 4 पार्ट से प्लग करें, n equal to 3 means 1 over 6 part से, तो 3 loops are there. So it is up to you if you consider n to be mode or if you consider n to be number of loops, doesn't matter. अच्छा, अब आप देखिए, याद रखिए ये जो equation है, it gives us information regarding the quantization of frequency. This equation tells us that frequency is quantized. This equation gives us information regarding the quantization of frequency. Quantization का मतलब है कि any frequency can be expressed in terms of some basic या fundamental frequency. आप लोगों ने खुद देखा, F1 का मतलब है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, F2 2F1 के बराबर है, F3 3F1 के बराबर है, F4 4F1 के बराबर है. यानी any frequency can be expressed, can be represented in terms of this basic frequency. This property of the frequency is known as quantization of frequency. यानी frequency is quantized. Quantized means कि frequency इस basic frequency का या double या triple होगा या
4 times या 5 times या 6 times या ठीक है 7 times and so on. दरमियान में it doesn't take any other value. क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ends fixed है, ये end भी fixed है, ये भी end भी fixed है. Fixed ends पर क्या बन जाते हैं? Nodes. तो it means कि स्ट्रिंग में या एक लूप बनेगा या 2 या 3 या 4 या 5. दरमियान में कोई और पॉसिबल नहीं है. इस तरह पॉसिबल नहीं है कि फॉर एग्जांपल ध्वनिम द्विनिम पौटम सलोरनिम. it is not possible. Okay, there will be either one loop या 2 या 3 या 4 या 5 and so on. So this property, this characteristic of the frequency is called quantization of frequency. और याद रखें हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी f1 है, ठीक है, f2 है, f3 है, f4 है, अप टू fn. इन तमाम फ्रीक्वेंसीज को we call harmonics. These are called harmonics. हार्मोनिक का क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ. These are called harmonics. ठीक है. F1 का मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक, F2 का मतलब है सेकंड हार्मोनिक, F3 का मतलब है थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन. हार्मोनिक का क्या मतलब है गौर से सुने. ओके, व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? F1. व्हाट इज सेकंड हार्मोनिक? 2F1. 2F1. तो आप लोग देखिए 2F1 और F1 के दरमियान डिफरेंस कितना है? कितना है? F1. व्हाट इज थर्ड हार्मोनिक? F3, which is 3F1. 3F1 और 2F1 के दरमियान डिफरेंस कितना है? F1. 4F1 और 3F1 के दरमियान F1. 5F1 और 4F1 F1. तो आप लोग देखिए any दो consecutive frequencies के दरमियान जो डिफरेंस है it remains constant. Therefore these are called harmonics. जो डिफरेंस है, जो इंटरवल है, जो गैप है, it remains constant. Therefore F1 का मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक, F2 means second harmonic and so on. These are called harmonics. Harmonics इन्हें क्यों कहते हैं? Because इनमें जो गैप है, जो इंटरवल है, it remains constant throughout. So therefore these are called harmonics. लेकिन remember, एक बात आप याद रखिए, F1 के अलावा जो F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, up to Fn, याद रखिए these are called overtones. These are called overtones. These are called overtones. ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है. आप लोग जरा सुनिए. लुक एट. ओवर का मतलब है अबव. ओवर मीन्स अबव. और टोन कहते हैं आवाज को, यानी टोन का मतलब है फ्रीक्वेंसी. टोन मीन्स फ्रीक्वेंसी. जिस तरह आप लोग के मोबाइल में आप कहते हैं रिंग टोन्स. तो रिंग टोन्स का मतलब है आवाज, फ्रीक्वेंसी. टोन मीन्स फ्रीक्वेंसी. देखिए अक्सर हम पश्तो में भी कहते हैं चल का सही टोन की खबर क्या है, यानी खबर नहीं. अंग्रेजान हम वही डाउन योर टोन. डाउन योर टोन. डाउन योर टोन मीन्स चेक वहा आवाज दे डाउन का. डाउन योर टोन. इज इट? तो याद रखिए टोन का मतलब है फ्रीक्वेंसी, ओवर का मतलब है अबव. अब जरा गौर से देखिए. इस F2 को हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन. फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है कि ये वो पहली फ्रीक्वेंसी है जो F1 से अबव है. व्हाट इज F2? 2F1. तो ये वो पहली फ्रीक्वेंसी है जो F1 से अबव है. F3 वो सेकंड फ्रीक्वेंसी है जो F1 से अबव है. F4 वो थर्ड फ्रीक्वेंसी है जो F1 से अबव है. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस F2 का मतलब है सेकंड हार्मोनिक,
first overtone. This is third harmonic, second overtone. This is fourth harmonic, third overtone. इस F1 को हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक. तो फर्स्ट हार्मोनिक को हम ओवरटोन नहीं कहते क्योंकि वो तो फर्स्ट है, उसे हम ओवरटोन नहीं कहते. पश्तो में मैं आपको एक वो बता रहा हूँ. ये फ्रीदी मोटरसाइकिल चलाओ न पुलिस वाला गिरता वेद्रो वर्तविच कागजुना राका विनिष्टा रजिस्ट्रेशन निष्ठा लाइसेंस राका निष्ठा ब्यावर्तविच शनाखती कार्ड राका निष्ठा सेगा ब्यावर्तविच स्तासुनुम दे फ्लांकी दप्लार दे सुनुम दे नागवते जजान ला फ्लोरेन ठीक ना आप देवते जजान ला फ्लोरेन. तो देखिए दाजान ला फ्लोर दे ऐसे F1 जान ला फ्लोर दे क्योंकि दिस इज फंडामेंटल. दाजान ला सुबला this is fundamental. This is fundamental. Is it? Yes. तो इसी वजह से F2 का मतलब है फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक. F3 का मतलब है थर्ड ओवरटोन सेकंड थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन. तो याद रखिए हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स के दरमियान एक रिलेशन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ. और दिस इज एन एमसीक्यू. कभी कभार एमसीक्यूज में इस तरह जाता है. दिस अ वेरी स्पेशल एमसीक्यू कि इन केस ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ओवरटोन्स एंड हार्मोनिक्स आर रिलेटेड बाय. तो नीचे 4 ऑप्शंस होंगे. याद रखिए ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स के दरमियान एक रिलेशन है. ये रिलेशन है कि n-1 overtone is equal to nth harmonic. It's very simple. मसलन n की जगह 1 पुट करो, इधर 1 पुट करो. n इक्वल टू 1 का मतलब है F1 यानी फर्स्ट हार्मोनिक. n की जगह 1 पुट करो तो ये फर्स्ट हार्मोनिक आ जाएगा और इसका ओवरटोन 0 है क्योंकि F1 इज फंडामेंटल. आप n की जगह 2 पुट करें तो आप देखें n इक्वल टू 2 का मतलब है सेकंड हार्मोनिक. इधर 2 पुट करो फर्स्ट ओवरटोन आ जाएगा. इधर 3 पुट करो थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन. फोर्थ हार्मोनिक third overtones and so on. Okay? So this is an equation which relates harmonics and overtones. Now I'm coming to another very important equation जो लेंथ और वेवलेंथ को आपस में रिलेट करती है. ठीक है, इसकी तरफ मैं आ रहा हूँ बिकॉज इससे रिलेटेड सो मेनी एमसीक्यूज आर पॉसिबल. वो किस तरह? एक देखो अगर आप फर्स्ट हार्मोनिक को देखें, फर्स्ट मोड को देखें, यानी व्हेन द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम इट्स सेंटर. देखो अगर आप स्ट्रिंग को सेंटर से प्लग करें तो आप लोगों ने पढ़ा, आप इसे सेंटर से प्लग करें तो लैम्डा 1 2L के बराबर था. Look at your notes. लैम्डा 1 2L के बराबर. आप इसे 1/4 पार्ट से प्लग करें लैम्डा 2L के बराबर था. आप 1/6 पार्ट से प्लग करें तो लैम्डा 2L/3 के बराबर था. तो अगर आप इसे जनरलाइज करें, आप इसे जनरलाइज करें तो लैम्डा n बराबर होगा, ठीक है, 2L/3 sorry by n 2L/n. This is an equation, this is a relation between length, wavelength and number of loops. यहाँ पर n का मतलब है 1 2 3 4 5 and so on. अगर आप n की जगह 1 पुट करें
तो यह आ जाएगा lambda 1 is equal to 2l by 1 यानी 2l। n की जगह 2 पुट करो, lambda 2 is equal to 2l by 2 यानी l। n की जगह 3 पुट करो तो lambda 3 is equal to 2l by 3 यानी you are getting this and so on। तो प्लीज रिमेंबर MCQs में कभी कभार इस तरह होता है कि अगर आपको लेंथ गिवन है, नंबर ऑफ लूप्स गिवन है, यू कैन कैलकुलेट लैम्डा। अगर आपको सपोज n और लैम्डा गिवन है, यू कैन कैलकुलेट लेंथ। और अगर आपको लेंथ और वेवलेंथ गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ लूप्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन और रिलेशन व्हिच रिलेट्स लेंथ, वेवलेंथ एंड नंबर ऑफ लूप्स। इज इट? अच्छा, अब मैं आपको कुछ MCQs बता रहा हूं, गौर से देखें। स्ट्रिंग में, जब स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव्स आर सेट अप, ठीक है, आप सिर्फ एक दफा देखिए तो फिर आपको पेपर में, ठीक है, ईटा में यू विल अंडरस्टैंड, आपको खुद ब खुद ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, वेरी सिंपल। लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं, उनको सिर्फ पता नहीं होता। इज इट? तो जरा देखें, अगर ये एक लूप है तो आप देखिए इसमें 2 नोड्स हैं, एक तो याद रखिए ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, अगर दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं तो हमेशा नंबर ऑफ नोड्स एंटी नोड से एक ज्यादा। अब मसलन अगर इस तरह लेते हैं कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स अलोंग अ स्ट्रिंग में नंबर ऑफ नोड्स एंटी नोड से हमेशा ग्रेटर होता है बाय लॉन्जिट्यूडली 1 2 3 4 बाय 1। और अगर आप ये उल्टा करें, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स में नंबर ऑफ एंटी नोड्स नंबर ऑफ नोड से एक कम होता है। 2 हो गए ना। तीसरा MCQ याद रखिए, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जिसमें दोनों एंड्स फिक्स्ड हो, नंबर ऑफ एंटी नोड और लूप बराबर। आप पहले देखिए, एक एंटी नोड है, एक लूप है, इधर 2 एंटी नोड्स है, 2 लूप्स है, इधर 3 एंटी नोड्स है, 3 लूप्स है। तो नंबर ऑफ एंटी नोड्स और लूप्स बराबर, नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ लूप से एक ज्यादा होगा। और या नंबर ऑफ लूप्स नंबर ऑफ नोड से एक कम होगा। सो दीज आर द MCQs। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs as well as for your paper. Thank you very much.